नमस्कार, वेलकम टू मनी टू। मैं हूँ चिन्मय नंदा। पहले चलते हैं वीकली एनालिसिस निफ्टी का और वहाँ पर देखते हैं इस हफ्ते मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। पिछले अगर 4-5 वीक से अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की ओर से दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कहीं पर भी एक रिवर्सल ट्रेंड की कहीं पर भी एक साइन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इस ट्रेंड को अगर हम ये जो हम लोग का इलेक्शन डे का काउंटिंग को अगर भी छोड़ देते हैं तो करीब ये कैंडल के आसपास से लगभग 8 to 9 कैंडल हो गया है। यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ ट्रेंडिंग हो रहा है और यहाँ पर अभी तक रिवर्सल का कोई साइन तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम सेल करने के लिए चाहते हैं तो वांस इसको हम लोग को ये जो कैंडल है इसी हफ्ते जो कैंडल क्लोज हुआ है इस कैंडल का नीचे तब जो लेवल आ रहा है 24,150 के आसपास, इसके नीचे जब तक नहीं आ जाता तब तक हम लोग सेल के लिए निफ्टी में प्लान आउट नहीं करने वाले हैं। अपर साइड की ओर से ही हम लोग कितने ऊपर जा सकते हैं और स्लो एंड स्टडीली जिस तरह से 15 मिनट चार्ट पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन दिखाई देते हैं, हम लोग ऊपर की ओर से प्लान आउट करेंगे। हाँ, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं और ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो अभी आप ये जो लेवल है 24,150 इसका पुट ऑप्शन को आप सेल करके होल्ड कर सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर, क्योंकि अगले हफ्ते या फिर इसी हफ्ते के आखिर में फिर से एक बजट आने वाला है, फुल बजट आने वाला है इस बार का। तो वीकली बेसिस के अंदर आप इस लेवल को सेल करके होल्ड कर सकते हैं। वंस अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से फिर से एक रिवर्सल आ रहा है तो आपको अपर साइड में भी एक पॉइंट मिल जाएगा किस लेवल के आसपास से मार्केट फिर से एक रिवर्सल हो रहा है। मतलब मान लीजिए 24,500 या 600 के लेवल के आसपास से फिर से मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो रहा है तो यहाँ से आप फिर से कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी में ये जो कैंडल है इसी लास्ट वीकली कैंडल का जब भी 50% करेक्शन हो जाता है तब आप फिर से ऑफर साइड के लेवल की ओर से 24,500 जो भी ऑफर साइड में लेवल होगा उस पर आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके उस पोजीशन को हेज करके रख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ आपको अच्छा खासा एक मुनाफा मिल सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी आपको रिस्क टू रिवर्ट को हिसाब से देखना होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं वो डेली चार्ट के हिसाब से मार्केट में किस तरह से मोमेंटम हो रहा है डेली चार्ट के हिसाब से। लेकिन मार्केट में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्लो एंड स्टेडी प्राइस एक्शन ऊपर की ओर से जा रहा है और मार्केट नीचे यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम भी दे रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर उसका जो पिछले बार जो कैंडल था वो करीब 24,150 के 24,150 200 ये सारे लेवल पे आ रहा था और इस बार हमको एक अपर साइड में एक रेंज मिला हुआ है 24,600 के आसपास कहीं पर। तो ये दो लेवल अभी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है, ये एक रेजिस्टेंस बनेगा तो दूसरा सपोर्ट बनने वाला है। वंस अगर कोई भी लेवल को मार्केट फिर से तोड़ता है तो यहाँ पर अच्छा खासा हमको ट्रेंडिंग मार्केट दिखाई दे सकता है। वीकली चार्ट के हिसाब से डेली चार्ट में भी आपको दो लेवल मिल चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी कॉल एंड पुट का स्ट्रैडल हो गया या फिर स्ट्रैंगल ये लेवल के हिसाब से बनाकर आप अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे और हम लोग किस तरह से हम एग्जैक्टली पोजीशन को एंटर कर सकते हैं। थर्सडे के दिन एक अच्छा खासा ऑफसाइड की तरफ रैली होने के साथ हम लोग का यही एनालिसिस था कि मार्केट में ये जो दो रेंज हम लोग को मिला हुआ था अपर साइड की ओर से 24,400 ये उसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। तो फ्राइडे के दिन अच्छा खासा अगर हम देखते हैं तो एक ही कैंडल में करीब मार्केट निफ्टी में करीब 150 पॉइंट का मूवमेंटम यहाँ पर दिखाई देता और उसके अगले कैंडल में फिर से वो 70-80 पॉइंट का मूवमेंटम हो गया था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर एक शार्प सेलिंग हमको दिखाई दिया। लेकिन क्लोजिंग होते होते फिर से मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर कहीं पर आकर क्लोजिंग तो दे ही दिया है। तो यहाँ से अब 50 मिनट चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एम पैटर्न भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका जो ब्रेकडाउन लेवल होगा वो करीब 24,450 से लेके 470-80 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है अगर मार्केट में एक गैप डाउन पे मार्केट ओपन हो जाता है 24,450 के नीचे तो यहाँ पर थोड़ा हमको स्लाइड दिखाई दे सकता है और हम लोग का जो टारगेट होगा वो करीब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का 24,350 और मुझे ऐसा लगता है ये जो टारगेट होगा वो फास्ट एंड फ्यूरियस होगा, वो जल्द से जल्द ये पकड़ लेगा और उसके बाद फिर से यहाँ से रिकवर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर मार्केट फ्लैट में ओपन होकर ऊपर की ओर से जाता है या फिर थोड़ा भी गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 24,550 के आसपास कहीं पर, तो यहाँ पर अच्छा खासा फिर से हम लोग को प्राइस एक्शन दिखाई देगा। वंस ये 24,600 के लेवल के आसपास कहीं पर भी ये तोड़ता है इस लेवल पे, आपको 5 मिनट चार्ट पे भी हो गया या फिर 15 मिनट चार्ट पे कहीं पर भी अगर तोड़ता है दिखता है तो यहाँ पर हम लोग फिर से बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा फ्लैट में ओपन हो जाता है जहाँ पर करीब 20-30 पॉइंट आज के क्लोजिंग प्राइस से अगर ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर मार्केट नीचे की ओर से फिर से 24,450 से लेके 470-80 ये सारे लेवल को अगर तोड़ता है तो यहाँ पर आप सेलिंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आप लोग का स्टॉप लॉस होने वाला है
वो स्ट्रिक्टली आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा 24,550 से 600, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में हम लोग चलते हैं पहले वीकली एनालिसिस के आसपास कहीं पर। वीकली एनालिसिस में देखते हैं किस तरह से बैंक निफ्टी में मोमेंटम हो रहा है। अगर वीकली एनालिसिस में हम लोग आते हैं तो कंटिन्यूसली 2 वीक हो गया है मार्केट करीब इसी लेवल के आसपास कहीं पर 52,200 से लेके 52,500 ये सारे लेवल के अंदर ही क्लोजिंग दे रहा है। और अगर हम पिछले वीक की बात करते हैं तो यहाँ पर अपसाइड की तरफ मूवमेंट हो गया था, लेकिन यहाँ पर फिर से सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया। तो 53,000 यहाँ पर एक उसके लिए रेजिस्टेंस बन रहा था। तो इसी हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में नीचे की ओर से सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ से फिर से बाइंग हैपनिंग हो गया। तो यहाँ पर 51,800 या 900 ये उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है। तो हो सकता है ये अब एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है आइदर और साइड पे, या फिर ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपना ऑल टाइम हाई एक बार लगाने के बाद वहाँ से सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट मिल चुका है, 53,000 ऊपर की ओर से और नीचे की ओर से 51,800। ये दोनों लेवल को यूज करके भी आप स्ट्रैडल हो गया या फिर स्ट्रैंगल बना कर भी आप अभी पोजीशन को कंटिन्यूएशन ला सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखिए इस बार वेडनेसडे को हॉलीडे आ रहा है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होने वाला है वो शायद ट्यूसडे के दिन पे ही हो जाए, तो उसी हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग को प्लान आउट कीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा 15 मिनट चार्ट पे मार्केट में किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। अगर हम 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं तो ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास पे मार्केट को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस अभी फेस करना होगा 52,600 के आसपास कहीं पर। तो क्लोजिंग आ रहा है करीब 52,300 के आसपास कहीं पर। तो अगर मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट में ओपन होकर ऊपर की ओर से बढ़ने शुरू हो जाता है, तो हाफ एन आवर के आसपास कहीं पर अगर आपको लगता है 5 मिनट चार्ट पे यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम लोग वन से 52,400 से लेके 500 ये सारे लेवल के आसपास पे मार्केट में हमें बाइंग के साइड प्लान आउट करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो अगर इस तरीके से कोई भी अगर वन साइडेड कैंडल एक ही कैंडल के अंदर ये सारे ब्रेकआउट दे रहा है, तो थोड़ा यही कोशिश कीजिए इसको अवॉइड करने के लिए, ट्रेड को अवॉइड करने के लिए। तो ये ब्रेकआउट तो दे रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पोजीशन पे एंटर नहीं कर पाएंगे, और अगर अपर साइड में पोजीशन को एंटर करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला है। अदरवाइज मार्केट में अगर ये सारे लेवल के अंदर अगर नीचे की ओर से मार्केट ट्रेड होना शुरू हो जाता है, मान लीजिए 52,200 से लेके 150 ये सारे रेंज के नीचे अगर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है, फ्लैट में ओपन होकर नीचे आता है या फिर गैप डाउन पे भी ओपन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो लेवल होगा 51,800 यहाँ तक भी हम लोग को दिखाई दे सकता है। आइदर ये डेली डे में ही मोमेंटम हो जाए या फिर ट्यूसडे को भी मोमेंटम हो सकता है। तो इस दो लेवल को अभी आपको देखना है। हाँ, अगर मार्केट में 52,600 के आसपास कहीं पर ऊपर जाना शुरू हो जाता है, तो हम लोग का पहला टारगेट 52,800 और उसके बाद 53,000 तक भी जाना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की, और मैंने कोई भी पोजीशन में चेंजेस नहीं किया हूँ, ना तो मैंने अभी ये इस पोजीशन को बेचा भी हूँ। आपको अगर याद होगा तो पिछले मंथ के करीब 15 तारीख या 20 तारीख के अंदर कहीं पर मैं वहाँ पर भी आपको बोल दिया था कि अब मैं ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए अभी स्क्रीन टाइमिंग नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैं इस पोजीशन को इस तरह से एक प्लान आउट किया हूँ, जहाँ पर मेरा ये जो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो करीब निफ्टी में आ रहा है 25,200 अपर साइड की ओर से, तो नीचे की ओर से आ रहा है 23,200 के आसपास कहीं पर, इस लेवल के आसपास कहीं पर आ रहा है। तो मेरे पास एक अच्छा खासा अभी स्पेस है। लेकिन हाँ, मैं यही कोशिश करता हूँ अगर ये 24,600 टू 800 के अंदर कहीं पर भी क्लोजिंग दे देता है और मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाई अगर देता है, क्योंकि ये मैं ज़्यादातर एक ही लॉट में ही ये पोजीशन को ऐड किया हुआ हूँ, तो वहाँ से मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे बजट होने वाला है और वहाँ पर मार्केट वन साइड मूवमेंट भी जा सकता है या फिर वोलेटिलिटी भी हो सकता है। और इस साल मैं ज़्यादा प्रॉफिटेबल मैं नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा जो भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है उसको मैं एक्यूमुलेशन करता चलूँ, क्योंकि आने वाले टाइम पे और थोड़ा रिस्क में ज़्यादा ले पाऊँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।